बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दूध वाली मीठी सेवइयां। शीर खोरमे को भी पीछे छोड़ देंगी अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही मजे की यमी बनेगी इंशाल्लाह। ये बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। आप घर में एक बार जरूर बनाएं। कोई दावत है तब भी आप लोग ये मीठी दूध वाली सेवइयां बनाकर मेहमानों को पेश कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है दरमियाने साइज की सेवइयां, ना बारीक है ना ज्यादा मोटी है। तो पैकेट में ही हम इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से पैकेट के अंदर हम इसको तोड़ लेंगे इस तरीके से, क्योंकि अगर हम बाहर निकाल के इसको तोड़ेंगे तो वो सारी बिखर जाती हैं, फिर गिरती हैं बर्तन से नीचे। इस तरीके से एक प्याली मैंने सेवइयां ली है, ये देखिए आपके सामने है। तो अब इसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है इस तरीके से। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब एक हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। घी कितना जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जितनी सेवइयां है उस हिसाब से हमने घी डालना है। घी बहुत ज्यादा हमने इसके अंदर नहीं डालना। ये देखिए 1 चम्मच मैंने घी का डाल दिया है। अब घी को हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत तेज गर्म भी नहीं करना। बस इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम सेवइयां ऐड करेंगे। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरा घर में घी है बनास्पति या ऑयल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सा मर्जी घी है उसमें आप लोग सेवइयों को इस तरीके से बस हम रोस्ट करेंगे 2 से 3-4 मिनट तक। आप लोग इसको देखें, जब खुशबू आना शुरू हो जाए और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बाज सेवइयां व्हाइट कलर की भी होती हैं और बाज थोड़ी सी ब्राउन कलर की भी होती हैं। आपने चेक कर लेनी है कि सेवइयों का कलर कैसा है। फिर भी इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और बहुत ही मजे की ये टेस्टी लजीज बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए सेवइयों को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है इस तरीके से घी के अंदर। इस तरीके से मीठे में आप लोग ये सेवइयां बनाएंगे तो बहुत मजे की बनेगी, घर वालों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सब बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सबको आती है, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए सेवइयों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। 2 से 3 मिनट हो गए मैंने इनको रोस्ट करते हुए। अब सेवइयों को अच्छे तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है घी के अंदर। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध कितना जाएगा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए तकरीबन मैं 2 से 3 गिलास दूध के डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हम इसको दूध के अंदर डिप करेंगे। सारी सेवइयां देखिए दूध के अंदर अच्छे तरीके से डिप हो चुकी हैं। आप लोग दूध जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये खुले दूध में अच्छे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मजे की बनेगी, बहुत ज्यादा क्रीमी बनेगी। अब इसको हम एक जोश आने देंगे, फिर हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। बहुत मजे की ये बनेगी सेवइयां। दूध जो है अच्छे तरीके से जज्ब कर लेगी। अब इसी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। शुगर कितनी जानी है, मैं 1 कप डाल रही हूँ। आप लोग अपने सेवइयों के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। तेज भी डाल सकते हैं और लाइट भी। अब इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से और इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़े से, मेरे पास है अखरोट और किशमिश है, ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर। थोड़ी सी डालूंगी सब्ज इलायची, मेरे पास है, इसके मैंने दाने निकाल दिए हैं। इससे बहुत मजे की खुशबू आएगी और अब इसको हम पकाते जाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए चम्मच हिलाते जाए, बहुत मजे की ये फूलकर और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अब देखिए सेवइयां जो है अच्छे तरीके से इनको जोश आना शुरू हो चुका है। आपने इस तरीके से सबसे पहले फ्लेम तेज कर देना है। एक बॉयल आएगा तो फिर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे और बहुत ही मजे की डिलीशियस हमारी जो सेवइयां है ये तैयार हो जाएगी। शीर खुरमा से ज्यादा मजे की बनेगी। आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखें। तरीका बहुत आसान है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। मीठे में अगर कुछ खाने को दिल करे तो इस तरीके से लाजमी आप लोग ये सेवइयां बनाए। देखिए अब इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। आप लोग इसके अंदर कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, डिब्बे वाला भी कर सकते हैं, या बॉयल किया हुआ जो घर में दूध है नॉर्मल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे तरीके से आप लोग दूध जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको एक बॉयल आ गया है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे, यानी दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। देखिए अब इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये पकती जाएगी और बहुत मजे की दूध जब गाढ़ा होता जाएगा और सेवइयां जो है हमारी गलना शुरू हो जाएंगी। पूरे स्टेप देखा करें आप लोग, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी देखा करें ताकि आपका जो खाना है, कोई भी रेसिपी है, वो खराब ना हो और अच्छे तरीके से वो बने इंशाल्लाह। अब देखिए ये पकना शुरू हो चुकी है।
और जैसे जैसे ये पकेगी दूध के अंदर और ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और फूलना भी शुरू हो जाएंगी। ड्राई फ्रूट में आप लोग जो आपके पास घर में मौजूद हो वो आप लोग कम ज्यादा डाल सकते हैं। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले बहन भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि मैं इसी तरह की मजे मजे की रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं और आप लोग बहुत हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरीके से आप लोग कमेंट करके बताया करें। अब देखिए सवैयां हमने हल्की आंच पे रखी हुई, जितनी ये इस तरीके से पकती जाएंगी दूध के अंदर, ये खीर की तरह, जैसे खीर को हम या कड़ी को रखते हैं हल्की आंच पे, ये जितना ज्यादा पकेंगी उतना ही ये मजे का फ्लेवर इसका निकलेगा। तो अब इसके अंदर आप लोग एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई मिल्क भी कर सकते हैं, खुश्क दूध अगर आपके पास अवेलेबल हो घर में मौजूद तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर दे। उससे भी बहुत मजे का गाढ़ा इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर वो ना हो तो आप लोग इसके अंदर क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम के अलावा आप लोग अगर क्रीम भी मौजूद ना हो तो आप घर में दूध की फ्रेश मलाई है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से फेंट कर इस तरीके से देखिए एक प्याली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आप डालेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाएंगे और बहुत मजे का इसके अंदर से क्रीमी टेक्सचर आएगा। ये देखिए जब ये अच्छे तरीके से सवैयां जो हमारी आधी पक जाए तो एंड पे आपने इसको लास्ट में इस तरीके से डालना है और अब इसको पकने देना है हमने। अब क्रीम डालकर इसको हम पकने देंगे और अच्छे तरीके से ये गाढ़ी होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से। जितनी ये मजे की बनेगी क्रीमी टाइप हमारी सवैयां उतना ही जो है इसका जो टेक्सचर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत मजे का आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए अब देखिए सवैयों में जो है अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है, दूध में क्रीम भी डाल दी है इसके अंदर। अब इसको हम 5-6 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर इसका आना शुरू हो चुका है। ये देखिए आपके सामने, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से दिखा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको रेसिपी की समझ आ जाए और देखने में भी ये मजे की लग रही है माशाल्लाह। बस आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते रहने देना है, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे वरना दूध जल जाएगा और सवैयां कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए अब पक रही है अच्छे तरीके से, थोड़ी देर और पकाएंगे फिर मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से हमारी सवैयां बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, बहुत गाढ़ा दूध भी हो चुका है। तो अब फ्लेम बंद कर देंगे हम, थोड़ी देर मैं इसको ठंडा होने दूंगी फिर बोल में डाल के आपको चेक करवाती हूँ। अब हम इसको बर्तन में पलटेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हम ठंडा करेंगे सवैयों को। अब अच्छे तरीके से हम ठंडा होने देंगे, फिर थोड़ी सी ठंडी होंगी तो इसको हम खाएंगे, सर्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।